ओम सभी दोस्तों को। आज मैं लूसीफर आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिस पर शायद ही किसी ने बात की हो। ये बात सभी लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन एक गॉड में बिलीव करते हैं जिसका नाम यहोवा है, लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन ट्रिनिटी नाम के कॉन्सेप्ट को भी मानते हैं। अब ये ट्रिनिटी होती क्या है, आइए आगे चलकर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, आप लोग यही बात सोच रहे होंगे। इसका मतलब है जो पिता है वो पुत्र नहीं है, और जो पुत्र है वो होली स्पिरिट नहीं है, और जो होली स्पिरिट है वो गॉड नहीं है। मतलब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। आगे लिखा है जो पिता यानी यहवे है वो गॉड है, द सन मतलब जीसस है वो भी गॉड है, एंड होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा वो भी गॉड है। यहाँ पे तीनों ही गॉड बन गए हैं, पर ईसाई लोग तो कहते हैं कि गॉड सिर्फ एक है। फिर ये 3 कहाँ से आ गए? ये बात आपको शायद कोई ईसाई भी ना समझा पाए। असल में बात यह है कि ट्रिनिटी की थियोलॉजी क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं मिलती। ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे 300 एडी के आसपास बनाया गया। ट्रिनिटी से बहुत ज़्यादा पहले ये कॉन्सेप्ट्स बाकी कल्चर्स में मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ट्रिनिटी पेगन आइडियाज और कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। अब इससे जुड़े रेफरेंसेस भी देख लेते हैं। ओल्ड ट्रूथ्स इन अ न्यू लाइट, जो कि 1876 में पब्लिश हुई थी, इसके पेज नंबर 382 पे लिखा हुआ है, ऐसा जनरली माना जाता है कि ट्रिनिटी का ओरिजिन क्रिश्चियनिटी से हुआ है, जो कि गलत है। तकरीबन हर एंशिएंट देश के पास इससे मिलती जुलती डॉक्ट्रिन थी पहले से। सबसे पहले यहाँ त्रिमूर्ति का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 गॉड्स के इंटरकनेक्टेड होने का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद इजिप्शियन ट्रिनिटी का भी उदाहरण इस बुक में है, इसिस, ओसिरिस और होरस। इससे यह प्रूव होता है कि ट्रिनिटी कोई नई चीज नहीं है। अगली पुस्तक है द टू बेबीलोनियंस, जिसको अलेक्जेंडर हिस्लॉप ने लिखा है। इसमें काफी प्रभावशाली काम भी हुआ है। राइटर यहाँ कहना चाह रहा है कि इस घटना के बाद कौन यकीन करेगा कि रोमन कैथोलिक चर्च को अभी भी क्रिश्चियन कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन को मानता है। ऐसा तो बेबीलोनिया के पेगन्स, एंशिएंट इजिप्शियंस और इंडिया के हिंदू, जो कि अभी भी मौजूद है, वही सब करते हैं जो कि रोम करता है। यहाँ साफ साफ इशारा हो रहा है कि ट्रिनिटी को मत मानो, क्योंकि ये तो क्लियर कट एक पेगन डॉक्ट्राइन है। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 3, यहाँ लिखा है कि क्रिश्चियनिटी ने कभी पेगनिज्म को खत्म किया ही नहीं, बल्कि खुद उसके कुछ अंश को अपना लिया। ट्रिनिटी का आइडिया इजिप्शियन पेगनिज्म से काफ़ी मिलता है, ऐसा इनका कहना है। तो दोस्तों, मैंने आपको वेस्टर्न स्कॉलर्स के ओपिनियन बता दिए। अब बाकी के प्रूफ मैं आपको खुद बाइबल से दिखाता हूँ। पहला रेफरेंस है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 से। यहाँ लिखा है, माय फादर इज ग्रेटर देन आई। थोड़ी देर पहले तो कहा जा रहा था कि फादर सन दोनों गॉड हैं, तो क्या एक गॉड दूसरे गॉड से छोटा हो सकता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरा रेफरेंस हुआ गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10। यहाँ लिखा है, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मतलब होली स्पिरिट से भी बड़ा हो गया यहोवा। आगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 में लिखा है, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मतलब मैं डेविल्स को भगाता हूँ गॉड की स्पिरिट की वजह से। आगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 में लिखा है, आई कैन ऑफ माई सेल्फ डू नथिंग, मतलब जीसस खुद से कुछ नहीं कर सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर आपको कोई ईसाई ये बोलता है कि हमारी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही रॉक सॉलिड है और तुम ही मूर्ख हो जिसको वो समझ नहीं आया, तो ये सुन के आपको बहुत बड़ा शौक लगेगा कि बहुत सारे क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस ऐसे हैं जो खुद ट्रिनिटी को नहीं मानते, जैसे कि यहोवाज विटनेस, यूनिटेरियन चर्च ऑफ गॉड, असेंबलीज ऑफ याहवे, और भी ऐसे बहुत सारे फिरके हैं जिनका मैंने अभी तक नाम नहीं लिया। यहाँ से हमें ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि ट्रिनिटी जो है ये मूल क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, एंड स्टे अवे फ्रॉम द राइस कल्ट।